इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये रचना और चर्चा चल रही थी हमारी आवश्यकों के संदर्भ में। श्रावकों के जीवन में प्रतिदिन करने योग्य क्रियाओं को आवश्यक कह करके पुकारा गया है। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो श्रावक के जीवन में नियमित की जानी चाहिए, श्रावक को रोज़ाना करना चाहिए, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं? उन क्रियाओं के लिए पद्मनंदी पंचमी शतिका में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप है, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, इन शब्दों के प्रयोग किए थे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक कह कर के पुकारे गए थे। ये आवश्यक अनिवार्य हैं, ये कंपलसरी चीज़ें हैं जो श्रावक के जीवन में होती ही होती है। इन्हें आवश्यक कह कर के पुकारा गया। हम 5 बातों की आवश्यकता के संदर्भ में तो चर्चा कर चुके थे और आज 6ठे आवश्यक से हमें आगे बढ़ना है। पेज नंबर है 517 और प्रकरण बड़ा गजब का है जिसमें लिखा है दान का माहात्म्य, दान की महिमा वाला ये प्रकरण है। जैसे ही हम दान की महिमा की बात सुनते हैं तो ऐसा लगने लगता है अरे हमारे पास इतनी संपत्ति थोड़ी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतने संपन्न नहीं हैं कि हम दान की महिमा को जान सकें। अरे भाई साहब, दान की महिमा जानने के लिए और जीवन में दान को अपनाने के लिए संपन्न होना जरूरी नहीं है, मन होना जरूरी है। बाहरी सामर्थ्य होना जरूरी नहीं है, अंदर में मन है, दिल है, उपयोग की एकाग्रता है, जनवाणी के प्रति समर्पण का भाव है, तो आप भी इस प्रकार के दान कर सकते हो। अरे कर पाएँ या न कर पाएँ, लेकिन अनुमोदना का परिणाम तो हो ही सकता है। जिसके जीवन में अनुमोदना होती है, जिसके जीवन में अनुमोदना की भावना होती है, वो व्यक्ति अवश्य उस दान के फल को प्राप्त करता है। कुछ अद्भुत चर्चाएं हैं, कुछ अलग हट के बातें होने वाली है, क्योंकि दान के नाम पर हमें पैसे का दान दिखाई देता है, लेकिन यहाँ 4 प्रकार के दानों में पैसे दान की तो चर्चा ही नहीं है। पैसा दान क्या है, क्या मायना रखता है पैसा दान? देखिए ज़रा 517 पेज पर दान का माहात्म्य हेडिंग है और 2 छंद यहाँ दिए, एक हिंदी का है, एक संस्कृत का है। पढ़ता हूँ यहाँ से। दान बिना नहीं मिलत है सुख संपत्ति सौभाग्य, कर्म कलंक खिपाए के पावे शिव पद राज। क्या कहा? दान बिना नहीं मिलत है, दान के बिना नहीं मिलता है सुख संपत्ति सौभाग्य। सुख संपत्ति सौभाग्य ये सब दान के बिना प्राप्त नहीं होता है। आप सोचें कि हमें ये मिल गया है, मुफ्त में मिल गया है, पूर्व जन्मों में कभी कुछ दान दिया होगा, पूर्व में कभी लोगों का सहयोग किया होगा जो आज आपको सहयोग करने वाले दिखाई दे रहे हैं। यदि वर्तमान में सहयोग करने वाले मिल रहे हैं, इसका मतलब हमने किसी का सहयोग किया था। वर्तमान में 2 टाइम शांति से बैठ कर के भोजन कर पा रहे हैं, इसका मतलब पूर्व में किसी को भोजन कराया होगा। वर्तमान में यदि हमारे साथ में अनुकूलताएं बन रही है तो पूर्व में अनुकूलताएं हमारे माध्यम से प्रोवाइड की गई होंगी किसी और के लिए। ऐसे ही नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, संपत्ति नहीं मिलती है, सौभाग्य नहीं मिलता है। हमारे तरुण सागर जी थे ना, राष्ट्र संत तरुण सागर जी, एक बात कहते थे, भिखारी भीख नहीं बांटता है, भीख नहीं मांगता है, वो सीख बांटता है। ये उनका वाक्य है। ये कड़वे प्रवचन वालों की बात कर रहा हूँ। भिखारी भीख नहीं मांगता है तो क्या करता है? वो तो सीख बांटता है। भिखारी भीख नहीं मांगता, सीख बांटता है। क्या सीख बांटता है? अरे पूर्व जन्म में मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, अरे पूर्व जन्म में मैं भी तुम्हारे जैसे ही संपन्न था और क्या करता था,
लोग मेरे सामने मांगने के लिए आते थे और मैं उन्हें धुतकार करके भगा देता था, और आज मेरी ये स्थिति हो गई है कि मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। भिखारी भीख नहीं मांगता, बांटता है। भैया आज यदि तुम नहीं दोगे तो कल तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है, यही दुर्दशा होने वाली है, यही स्थिति होने वाली है। प्लीज़ बी अलर्ट, सावधान रहो। दान देने के संबंध में क्या कह रहे हैं? दान बिना नहीं मिलत है, दान बिना नहीं मिलत है, नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, संपत्ति नहीं मिलती है, सौभाग्य नहीं मिलता है। दान के बिना सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है। आपको यदि सौभाग्य मिल गया है तो दान के फल में मिला है, आपको यदि संपत्ति मिली है तो दान के फल में मिली है, आपको यदि सुख मिल रहा है तो दान के फल में मिला होगा। दान बिना नहीं मिलत है, दान बिना नहीं मिलत है। क्या गजब का छंद दिया है। दान बिना नहीं मिलत है, सुख संपत्ति सौभाग्य, कर्म कलंक खिपाए के क्या पावे शिव पद राज। क्या गजब गजब की बात कहते हैं भाई साहब। कर्म कलंक खिपाए के, कर्म कलंक को खिपाओ। क्या कर्म कलंक खिपाए के, कर्म कलंक को खिपाओ और पाओ शिव पद राज, मुक्ति पद रूपी राज की प्राप्ति करो। सामने से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या भिखारियों को भी भीख देना चाहिए? अरे भीख तो देना चाहिए, लेकिन भीख में रोटी देना चाहिए। भीख तो देना चाहिए, लेकिन भीख में कपड़े देना चाहिए। भीख तो देना चाहिए, लेकिन भीख में बिस्किट देना चाहिए। भीख में उसके भरपेट भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। पैसे मत दीजिए ना आप पैसे मत दीजिए। आप उसे रोटी बना करके ले जाइए भिखारियों को देने के लिए। पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, रोटी नहीं बेचेगा। नहीं देना चाहिए ये क्यों कहें? ये तो करुणा भाव का सवाल है। हृदय में करुणा भाव होगा तो ये सब काम होंगे। लेकिन आपने 25-50 रुपये दे दिए, उसको 100 रुपये दे दिए, वो जाकर के शराब पी आएगा। ऐसा तो मत करो। देखो उसे खरा खरा करके बात कहो, जो भी हो, लेकिन उसका सहयोग किया जाना चाहिए। व्यक्ति भीख मांगने के लिए भी मजबूर है, वो क्यों भीख मांग रहा है? आप उस भिखारी को ये भी कर सकते हैं कि उसे भीख नहीं दे करके उसे योग्य आजीविका दे देवे, उसे काम दे देवे, उसे मजदूरी दे देवें, उसे मजदूरी करने के लिए अपने यहाँ बुला लेवें। आप ये काम कर सकते हैं। मैंने कुछ भी हो सकता है, स्वरूप आप देखना। देखिए, दान बिना नहीं मिलत है, सुख संपत्ति सौभाग्य, कर्म कलंक खिपाए के पावे शिव पद राज। कर्म रूपी कलंक को खिपा करके शिव पद राज्य की प्राप्ति हो जावे। भावना तो यह है, उपाय तो यह है। ज्ञानवान ज्ञान दानेन निर्भयो मथ दानत, अन्नदानात् सुखी नित्यम निर्व्याधिर भेषजात भवेत। मेषजात लिखा है, भेषजात होना चाहिए, ऐसा है। भेषज, भेषज कहते हैं ना औषधि के लिए। निर्व्याधिर भेषजात भवेत, निर्व्याधिर। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ। चारों प्रकार के दान की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उनका स्वरूप नीचे लिखा है। सबसे एक नंबर पर ज्ञान दान। ज्ञान दान, ज्ञान दान की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य पुरुष की बुद्धि, विद्या एवं ज्ञान वृद्धि हो। आप ज्ञान दान के लिए क्या कर सकते हैं? अरे साहब, हम कोई पंडित थोड़ी ने हैं, हम कोई विद्वान थोड़ी ने हैं, हम कोई बहुत बड़े आदमी थोड़ी ने हैं, हम क्या करें, हम तो कोई ऐसे नहीं हैं, हम तो कोई ऐसे नहीं हैं। अरे भाई, ये कह रहे हैं जिस प्रकार से अन्य पुरुष की बुद्धि विद्या में लगे और उसके ज्ञान में वृद्धि हो, वो काम कीजिए। आपके ज्ञान में वृद्धि हो, दूसरों के ज्ञान में वृद्धि हो, दूसरों के बुद्धि में वृद्धि हो, दूसरे की विद्या में वृद्धि हो। शिक्षा के लिए प्रदान कीजिए, ज्ञान के लिए प्रदान कीजिए, शिविर के लिए प्रदान कीजिए। लोगों के ज्ञान के लिए जितना जो कुछ कर सकें आप उतना करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से अन्य पुरुष की बुद्धि, विद्या एवं ज्ञान वृद्धि हो, ऐसे कार्य करने को, ऐसे काम करने को तथा उसके साधनों को जुटाने को ज्ञान दान कहते हैं।
जिससे उनकी बुद्धि विद्या का विकास हो, ऐसा काम कीजिए, या फिर उसके लिए साधन जुटा दीजिए, यह भी ज्ञान दान कहलाता है। साधनों को जुटाना भी ज्ञान दान है। आपके पास में पैसा है तो पैसे के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं, आप पुस्तकें बांट सकते हैं, आप सीडी बंटवा सकते हैं, आप प्रवचनों का वितरण कर सकते हैं, आप पुस्तकें छपवा सकते हैं, बंटवा सकते हैं। छपी और बट रही हो तो आप उसे आगे पहुंचा करके ज्ञान दान में सहयोगी बन सकते हैं, आप उसके पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप लोगों को आप दे नहीं सकते, आप पहुंचा नहीं सकते, आप पैसा नहीं दे सकते, आप उसमें सहयोग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ज्ञान दान देने वालों की अनुमोदना तो कर सकते हैं। कम से कम लोगों को अपनी जबान से ज्ञान और आराधना के साधनों में जुड़ने की प्रेरणा तो दे सकते हैं। ये हो सकता है या नहीं, बतलाइए साहब, ये तो हो सकता है। यदि आप ज्ञान दान की प्रेरणा भी देते हैं तो ये भी ज्ञान दान है संजय जी भाई साहब, ये भी आएगा भाई विवेक सिंघई जी, ये भी वास्तव में ज्ञान दान की श्रेणी में है। आप लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें, ये भी ज्ञान दान की श्रेणी में है। आप अपने पास में बिठा करके अपने बच्चों को ये जिनवाणी की चर्चाएं सुनने के लिए साथ में लेकर के बैठे हैं, ये भी ज्ञान दान है। ज्ञान के साधन है ना, इसके माध्यम से सामने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा ना। हमने किसी व्यक्ति को कॉपी पेन बांट दिए तो ये साधन है या नहीं, बोलो ज्ञान दान के, जबकि कॉपी तो खाली है, जबकि पेन से तो कुछ नहीं होगा। पेन से अब जो लिखेगा, लेकिन ये कह रहे हैं ना यहाँ, उसके साधनों को जुटाने को ज्ञान दान कहते हैं। आपने उसके लिए साधन जुटा दिए, आपने उसके लिए प्रॉपर लिंक प्रोवाइड कर दी, आपने उसके लिए प्रॉपर पुस्तक पहुंचा दी, आपने उसको सही रास्ता दिखा दिया, आपने उसको सही मार्ग बतला दिया, बस यही तो ज्ञान दान है। मैं तो कहता हूँ हमारे घर में ही समझ लीजिए आप, मेरे लिए माइक लगा दिया, स्टैंड लगा दिया, तो ये भी ज्ञान दान है। माने जो भी सहयोग हो सके उसे भी तो ज्ञान दान की श्रेणी में लेंगे ना, क्योंकि आप उसके लिए सहयोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी ज्ञान दान, अभी तो इसमें और बातें आएगी, बहुत तरह की बातें हैं, ज़्यादा विस्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन आप जो कर सकें, पढ़ते हुए देख करके बच्चे की अनुमोदना कर दी, ये भी ज्ञान दान है। इसमें लिखा है, इसमें से पढ़ता हूँ, देखिए नीचे, विद्या पढ़ाना, पाठशालाएं खोलना, ज्ञान दान के लिए बतला रहे हैं। विद्या पढ़ाना, पाठशालाएं खोलना, पुस्तकें देना, ये भी सब ज्ञान दान है। आप पुस्तकें भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। और छात्रवृत्ति देकर छात्रों का उत्साह बढ़ाना, छात्रवृत्ति भी दे सकते हैं, उत्साह बढ़ा सकते हैं, सब ज्ञान दान है। ये छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, आप उनको आगे हायर एजुकेशन के लिए दे सकते हैं, उनको अनुमोदना कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। ये परिवार का सदस्य सुनने से नहीं रोक रहे हैं, ये उनका सहयोग है क्या, माने ये उनका बहुत बड़ा सहयोग है, इसलिए उनका भी उपकार मानिए, वे भी ज्ञान दान दे रहे हैं। आपको यदि ज्ञान की आराधना करने से रोक नहीं रहे हैं, वे भी ज्ञान दान कर रहे हैं, आपको अड़चन उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ये भी तो ज्ञान दान है। मंदिरों में तथा मुनि आर्य का श्रावक श्राविकाओं को शास्त्र दान देना, जो केवल ज्ञान का कारण होता है, ये सब ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान बताया गया है शास्त्रों में। ज्ञान दान के फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानवान ज्ञान दानेन, ज्ञान दानेन ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञान दानेन ज्ञान दान के द्वारा। क्या बात है, खुद ज्ञानवान हो जाएंगे। कुंदकुंदाचार्य देव का तो प्रसिद्ध ही है, आगे शायद जिन्होंने उदाहरण दिया भी है कुंदकुंदाचार्य के संदर्भ में, आगे आएगा तब और उसको पढ़ लेंगे अपन, और यदि नहीं आएगा तो पहले आप लोगों को सुनाया ही है, और फिर भी यदि आप सुनना चाहें तो और भी सुन सकते हैं इसके संदर्भ में, कि उन्होंने पूर्व भाव में ग्वाले की दशा में, पहले कही थी कहानी, सुनाई भी थी पहले,
सचिन भाई, धार्मिक हो या लौकिक हो, किसी में भी करो, यहाँ तो ज्ञान का प्रसंग है। उसमें फिर स्तर बन जाएंगे, उसमें फिर बंधने वाले पुण्य के स्तर बन जाएंगे। प्रश्न तो उठता है कि साहब लौकिक चीज़ों में हमने ज्ञान में सहयोग प्रदान किया, उसमें उसे ज्ञान दान कहेंगे, या फिर हमने ये पाठशालाएं वगैरह खोल करके सच्चा ज्ञान दान दिया, इसे ज्ञान दान कहेंगे? ज्ञान दान तो सभी है। वो लौकिक शिक्षा के लिए वो निम्न स्तरीय ज्ञान दान है, और ये उत्तम आध्यात्मिक शिक्षा ये उच्च स्तरीय ज्ञान दान है। फिर उसमें भी ज्ञान दान में बहुत सारे तारतम्य रूप भेद पड़ेंगे। लौकिक शिक्षा में भी कितना दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, लौकिक में भी कौन सी शिक्षा के लिए दे रहे हैं। लौकिक में आप संस्कृत पढ़ने के लिए दे रहे हैं, हिंदी पढ़ने के लिए दे रहे हैं, मेडिकल पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उसमें भी हिंसक शिक्षा पढ़ने के लिए दे रहे हैं, आयुर्वेद पढ़ने के लिए दे रहे हैं, या प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ने के लिए दे रहे हैं, आयुर्वेद या फिर मैं ये क्या कहते हैं एलोपैथ पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो फिर वो उन चीज़ों के अंदर जैसा जैसा स्थिति होगी उसके अनुसार तारतम्य रूप भेद पड़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह के तारतम्य रूप भेद हैं। पुण्य के संदर्भ में भी उत्कृष्ट आध्यात्मिक क्रियाओं में जो ज्ञान दान के प्रसंग बनेंगे उनमें भी जैसे समझिए आप शास्त्रों की संभाल करना भी ज्ञान दान है। अब शास्त्र दान दिए मान लीजिए, तो फिर शास्त्र दान में कौन सा शास्त्र दान दिया, सब फर्क पड़ेंगे उससे। आपने प्रेरणा दी तो क्या पढ़ने के लिए प्रेरणा दी, सब में एक जैसा फल थोड़ी ना लगता है। असंख्यात लोक प्रमाण तरह के भेद पढ़ सकते हैं इसमें। आपने कहानी की पुस्तक पढ़ने के लिए दी, फिर उससे उत्कृष्ट आपने चरणानुयोग की पुस्तक पढ़ने के लिए दी, फिर उससे उत्कृष्ट आपने भेद विज्ञान की बातें उसको समझने की प्रेरणा दी, वो आपने उसे आत्मकल्याण और प्योर अध्यात्म की बात समझने के लिए आपने उसको तैयार किया, रुचिवान बनाया, वो अध्यात्म की गहरी बातें समझ सके। ये उत्कृष्ट ज्ञान दान की श्रेणी में आता चला जाएगा। आप णमोकार मंत्र भी सिखा रहे हैं, ये भी ज्ञान दान है। 2 साल के बच्चे को णमोकार मंत्र सिखा रहे हैं, ये भी ज्ञान दान है। अरे मैं तो कहता हूँ कुछ भी कीजिए, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में कुछ न कुछ करते रहिए, ये सब ज्ञान दान ही है। बड़ा जिस तरह से उनका उत्साह बढ़े वो काम कीजिए। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण यदि आप करने के लिए प्रेरित करेंगे तो फिर उसमें पाप बंद भी होगा। माने वो विचार विवेक तो आपको रखना ही पड़ेगा कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं। माने लौकिक और आध्यात्मिक ये दोनों तो हो सकता है, लेकिन ऐसी विद्या पढ़ाने के लिए उसे प्रेरित करना जो विद्या उसके महामिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बने, तो फिर तो वो अनर्थकारी हो जाएगी। उस क्रिया को तो हम अयोग्य क्रिया कहेंगे। ये विवेक तो आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आप ये सोच रहे हो कि हम इसको अब क्या कहें, वो सब समझ लीजिए आप, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई भी खोटी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाली, महामिथ्यात्व का पोषण करने वाली चीज़ों को हम उससे बचें, उससे दूर रहें। आपके ऊपर है, विवेक आपका है, निर्णय आपका है। आप रत्नकरण श्रावकाचार्य दीजिए, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक दीजिए, आप छेड़ाला पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, आप बोधि निधान है, बोधि समाधि है, इस तरह की जो पुस्तकें हैं, ये अपने जबलपुर के हैं ना मनोज जी, अपने राजेंद्र जी पंडित जी साहब और मनोज जी के द्वारा ये एक सन्मति संदेश में निकली गई कहानियों का संकलन करके एक बहुत अच्छी पुस्तक निकाली गई थी। छोटी पुस्तक है, चाहे PDF वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी। प्रेरक प्रसंग ही प्रसंग हैं उसमें, वो भी बड़ी सुंदर पुस्तक है। छोटे छोटे से बच्चों को बतलाइए, पढ़ने के लिए कहिए, अलग अलग उसमें बहुत प्रेरणादायक प्रसंग मिलेंगे बच्चों की दृष्टि से। बहुत अच्छा है। हमारे ये विराग जी शास्त्री जबलपुर वाले, वो बच्चों के लिए चहकती चेतना निकालते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रेरक प्रसंग देते हैं, बोध कथाएँ हैं। तो ये सब हैं, बच्चों के लिए भी हैं, युवाओं के लिए भी हैं, प्रेरणा देने के लिए भी हैं। व्यक्ति देख करके, उसका स्तर देख करके आप इस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए, ज्ञान दान के संदर्भ में समय सीमा संपन्न हो गई है, आगे बढ़ते हैं अपन। बड़े पंडित जी साहब की भी रचनाएं हैं इस तरह की। देखो,
आगे बढ़े प्रमोद जी भाई साहब, देखिए क्या लिख रहे हैं। अभय दान, दूसरा है अभय दान। जिस कारण से अन्य पुरुष का भय दूर हो जावे। नाम क्या है? अभय। कौन सा दान कौन सा है? अभय दान। ये अभय दान क्या है? जिससे भय के अपोजिट है, भय के अपोजिट है, इसलिए इसका नाम है अभय, अभय दान। जिस कारण से अन्य पुरुष का भय दूर हो जावे, ऐसे कारणों का योग करना अभय दान। योग करना माने संयोग करना, ऐसे कारणों को मिलाना, वो अभय दान है। और दूसरों को भय से बचाने का नाम है। अब आप अरे भय से बचाने का काम है, यहाँ तो ये क्या काम करता है? ये डराने के काम करता है। ऐसे काम मत कीजिए जिससे सामने वाला व्यक्ति भयभीत होवे। डराइए मत, माने यहाँ तो निर्भय बनाइए, ये अभय दान है। अरे जो व्यक्ति कोरोना से डर रहा हो, जो व्यक्ति अन्य बीमारियों से डर रहा हो, कोई व्यक्ति कैंसर से डर रहा हो, आप उसे अभय दान प्रदान कीजिए। कैसे करेंगे बोलो? ये अभय दान भी ज्ञान के माध्यम से दिया जा सकता है। आप इस तरह का ज्ञान दीजिए, आप इस तरह का उपदेश दीजिए, आप इस तरह का संदेश दीजिए उसे, जिसके माध्यम से उसका डर निकल जाए, भय निकल जाए। कोई ऑपरेशन के लिए जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से ऑपरेशन कराने के लिए जा रहा है, सर का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, आप उन्हें ऐसा उपदेश दीजिए, आप इन्हें ऐसी प्रेरणा दीजिए जिससे वो भय निकल जाए। अरे होता स्वयं जगत परिणाम। धैर्य बंधाइए उसे। अरे डरने का क्या काम है? जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। तुझे किस बात का डर है? तो किससे डर रहा है? डरे मत, यह अभय दान है। और वास्तव में तो ये मौत का डर निकाल देना, ये सबसे बड़ा अभय दान होता है। मरते को बचा लेना, यह अभय दान होता है। निर्भय रहने की प्रेरणा देना, ये अभय दान है। किस किस बात का भय होता है? ये जीव तो डरा हुआ ही है जी, डरा हुआ ही है। हम लोग यदि व्यापार कर रहे हैं, हम लोग यदि बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी, कोई जॉब करते हैं, किसी कंपनी में करते हैं, कोई प्रोफेशन है हमारा, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, मैंने ये इस तरह के संकल्प दिलाए थे कुछ कोरोना के समय में, इस तरह के संकल्प दिलाए थे, ऐसी कुछ प्रतिज्ञाएं लेने की बात कही थी। भैया नहीं, अब नहीं करेंगे हम गलत काम, अब नहीं करेंगे हम ऐसा काम, अब हमारे माध्यम से इस तरह का काम नहीं होगा जिससे कोई व्यक्ति डरेगा, अब हमारे माध्यम से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे कोई व्यक्ति भयभीत होगा, अब हमारे माध्यम से ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा जिसे देख करके सामने वाला व्यक्ति खेद खिन्न हो जाएगा। अरे नहीं होगा। अब हम निर्भय बनाएंगे, अब हम दूसरे को लूटने का काम नहीं करेंगे, अब हम बेईमानी नहीं करेंगे, अब हम मायाचारी नहीं करेंगे, अब हम छल कपट नहीं करेंगे। अरे अब इस बची हुई मनुष्य ज़िंदगी को इस तरह से बिताएंगे, लोगों के लिए आदर्श बन करके दिखाएंगे। ये करेंगे भाई साहब, ये अभय दान है। ये सब लूटेंगे नहीं, मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अब नहीं भैया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।